जाने क्या ढूंढता है ये मेरा दिल, तुझको क्या चाहिए जिंदगी। जी हाँ, अगर आपके रेडियो का एंटेना टूट गया है तो आपके दिल से कुछ ऐसे ही गीत निकलते हैं, किंतु चिंता मत कीजिए, इसका भी हल है। हम प्रॉपर साइंटिफिक कह लीजिए या इंजीनियरिंग के तरीके से कह लीजिए, इस रोग का जो है वो सही निदान ढूंढेंगे। चलिए चलते हैं। साथियों, जैसे ये एक्सेस डेटा का D808 है, सो अगर आप जो इसका ये विप एंटेना या एरियल कह लीजिए या इसका सिंपल एंटेना कह लीजिए, अगर आप ये एंटेना किसी वजह से तोड़ देते हैं या टूट जाता है तो उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर ये जो है भारतीय रुपयों के हिसाब से 600 रुपये का मिलता है अकेला एंटेना। और इसके साथ साथ जो आपको कुरियर चार्जेज लगेंगे वो अलग, और फिर विदेश से आ रही चीज़ का पहुंचेगी नहीं पहुंचेगी वो रिस्क अलग। तो साथियों, इससे पहले कि हम एंटेना का सिद्धांत देखें और कैसे अगर टूट जाने पर क्या क्या हम कर सकते हैं वो देखें, सबसे पहली बात है कि टूटे ही क्यों टूटे आपके रेडियो का एंटेना। आज के जो ये रेडियो हैं, ये देखिए इनका बेस इतना पतला सा है, सो आप कहीं भी इनको रखते हैं तो वहाँ से धम देसी गिर जाते हैं। ये अनेक बार ऐसा होता है कि घर के बच्चे जो हैं वो तोड़ देते हैं, लेकिन अगर किसी के रेडियो का एंटेना टूट गया तो दूसरा एंटेना लग जाएगा, इस बात की संभावना बहुत कम है। सो पहली बात, बच्चों की पहुंच से दूर रखें, और दूसरी बात, रेडियो को ऐसी जगह रखें कि अगर वो जल्दी से हिले डुले नहीं या गिरे नहीं, या यदि रेडियो का बेस बहुत छोटा है तो किसी सपोर्ट के सहारे उसको रखें, किंतु रेडियो को ध्यान से रखें ताकि पहली बात उसका एंटेना टूटे ही ना। सबसे पहली बात तो ये समझ लीजिए कि ये जो एंटेना है, विप एंटेना जिसको बोलते हैं हम या एरियल जिसको बोलते हैं, इसका मीडियम वेव बैंड से कोई लेना देना नहीं है। मीडियम वेव बैंड के लिए इस रेडियो के अंदर एक फेराइट रोड एंटेना होता है। जो सिग्नल छोड़ा जाता है उसमें दो पार्ट हैं, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, चेंजिंग या वेरिंग या ऑल्टरनेटिंग इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड आ रहे हैं। सो जो ये विप एंटेना होता है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड के, यानी ऐसे समझ लीजिए जो पीछे से सिग्नल आ रहा है उसके इलेक्ट्रिक पार्ट के कारण सिग्नल पकड़ता है ये, और जो अंदर फेराइट रोड वाला एंटेना होता है वो उसके मैग्नेटिक पार्ट के कारण पकड़ता है। तो मीडियम वेव के लिए वो फेराइट रोड एंटेना है। तो यदि आप केवल मीडियम वेव सुनते हैं तो इस एंटेना के टूटने का आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरा, ये एंटेना है शॉर्ट वेव और एफएम के लिए। तो एफएम के लिए इसका क्या प्रभाव पड़ता है वो देखिए। अभी इसका एंटेना जो है वो बिल्कुल नीचे है, ऐसा समझ लीजिए टूटा हुआ है। यदि एंटेना नीचे है तो देखिए, और यदि मैं इसको खोल देता हूं सो इस एंटेना के खोलने से कोई बहुत बड़ा जादू नहीं हुआ है, ना ही कोई इसमें कोई बहुत बड़ी इंजीनियरिंग है। ये केवल एक एल्यूमिनियम की रोड है। अगर ये लंबी है तो आपका सिग्नल पकड़ लेगा, अगर ये लंबी नहीं है तो आपका सिग्नल नहीं पकड़ेगा। सो जैसा मैं बार बार बताता हूँ, करंट दो प्रकार का होता है, डीसी और एसी। डीसी करंट जो है वो स्थिर रहता है और एसी करंट जो है वो बदलता रहता है। डीसी करंट में इलेक्ट्रॉन सीधा चलते हैं, और एसी करंट में जहां बहुत सारी पुस्तकें नहीं बता पाते, नहीं समझा पाती, इलेक्ट्रॉन जो है वो वाइब्रेट करते हैं। अब इंजीनियरिंग का या साइंस का कह लीजिए या प्रकृति का कह लीजिए, एक सिद्धांत है कि यदि सपोज कीजिए कोई भी मेटल की रोड, अगर मैं इसको एसी दे दूं तो ये अपने चारों तरफ जो है जिस फ्रीक्वेंसी का मैंने एसी दिया होगा, यानी एक सेकंड में कितने बार इलेक्ट्रॉन इसके वाइब्रेट हो रहे हैं, झनझना रहे हैं, वो फ्रीक्वेंसी कहलाती है। जिस फ्रीक्वेंसी का मैंने इसे एसी दिया है उसी फ्रीक्वेंसी की वेव्स ये छोड़ देगा चारों तरफ। इसका उल्टा भी सच है। यदि आसपास के एरिया में वेव्स हैं और वहाँ कोई कंडक्टर, कोई चालक है विद्युत का, तो उसमें अपने आप करंट पैदा हो जाएगा एसी, और वो उसी फ्रीक्वेंसी का होगा जिस फ्रीक्वेंसी की वेव्स हैं। तो ये करंट जो है इस एंटेना के माध्यम से जो है इस रेडियो के अंदर चला जाएगा और रेडियो जो है सिग्नल पकड़ लेगा। अब जिस फ्रीक्वेंसी का सिग्नल पकड़ना है, हर फ्रीक्वेंसी से वेवलेंथ जुड़ी है, मैं बार बार बताता रहा हूँ। सो वेवलेंथ क्या है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड एक बार इधर होकर इधर वापस आए, इतने में कितनी दूर चला गया सिग्नल।
जो है वो वेवलेंथ है, और फ्रीक्वेंसी क्या है, 1 सेकंड में इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी बार इधर हो रहा है, और 1 सेकंड में इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी ही बार इधर होगा जो इस सिग्नल को छोड़ने के लिए जो करंट दिया गया था उसमें इलेक्ट्रॉन 1 सेकंड में कितनी बार वाइब्रेट हो रहे थे। तो इस प्रकार फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ एक दूसरे से जुड़ी होती हैं। हर फ्रीक्वेंसी के लिए यानी हर वेवलेंथ के लिए जो प्रॉपर एंटेना चाहिए वो उस वेवलेंथ के चौथे हिस्से का λ/4 एक सिंपल सा रूल है वो चाहिए। सो FM के लिए जो है जो लगभग ये एंटेना दिया गया है या इससे थोड़ा सा और लंबा, इतना एंटेना हमें चाहिए। तो अब हम एंटेना टूटने पर क्या कर सकते हैं। सबसे पहला काम जो मैंने बताया, ऐसी नौबतें क्यों आए, एंटेना टूटे ही क्यों, अपने रेडियो को संभाल कर चलाएं, जहाँ रख रहे हैं सोच समझ कर रखें कि यहाँ से गिरेगा तो कहाँ जाएगा, और बच्चों की पहुँच से दूर रखें। अगर एंटेना टूट गया है तो 2 ही प्रकार से टूट सकता है, या तो आधा अधूरा, देखिए टूट गया लेकिन थोड़ा सा रह गया है, या फिर पूरा ही अंदर तक बिल्कुल थोड़ा सा भी नहीं रहा, अंदर तक टूट गया। तो पहले अधूरा टूटा हो उसका इलाज देखेंगे, फिर अंदर तक टूटा हो उसका इलाज देखेंगे। सो यदि ये एंटीना पूरा होता तो ये एक लंबी रोड थी। अब अगर ये टूट गया है तो पहली चीज़ आप क्या कर सकते हैं कि कोई दूसरे रेडियो का एंटीना, आप किसी भी रेडियो ठीक करने वाली दुकान पे चले जाएं, उनके पास कोई पुराना टूटा फूटा रेडियो पड़ा हो जो बेकार हो लेकिन उसका एंटीना ठीक हो, तो वो उसका एंटीना निकाल कर यहाँ लगा सकते हैं। लेकिन इसकी संभावना कम है। पहली बात तो दुकानें ही नहीं मिलती, दूसरी बात दुकान मिल जाएगी तो एंटीना नहीं मिलेगा, और तीसरा एंटीना भी मिल गया तो हो सकता है वो इस साइज़ का ना हो जैसा यहाँ चाहिए। तो साथ ही उसमें भी कोई घबराने वाली बात नहीं। आप कोई भी रोड ले लें, कोई भी एल्यूमिनियम की छड़ हो, कोई तार हो, कोई छोटी पाइप हो, या एल्यूमिनियम की ना मिले आपको तो आपको कॉपर की मिल जाए, तो उसको यहाँ पर बांधना है हमें। तो जैसे एक तार है, उस तार को यहाँ इसके साथ जो है किसी चीज़ से बांध दीजिए, तो ये आपका टेम्परेरी जुगाड़ हो जाएगा। अगर आपको ऐसी रोड या ऐसी तार नहीं मिलती तो सिंपल कोई बिजली वाली तार ले लीजिए, जितना ये एंटीना लंबा था इतनी लंबाई की एक बिजली वाली तार ले लीजिए, उसका एक सिरा छील कर, उसके प्लास्टिक को छील कर जो अंदर तांबे की तारें निकल आएंगी, वो एक सिरा यहाँ से अच्छे से कसकर बांध दीजिए, और फिर वो जो तार बाकी बच गई इसको आपको सीधा खड़ा करना होगा किसी चीज़ के सहारे। तो इस प्रकार आपके एंटीना का जुगाड़ हो जाएगा। दूसरे केस में सपोज कीजिए जैसे ये है, इसका अंदर तक एंटीना टूट गया, इसका कोई भी छोटा सा पार्ट बाहर नहीं है जिससे मैं कोई रोड बांध सकूं या जिससे मैं कोई तार बांध सकूं, तो इसमें भी कोई विशेष घबराने वाली बात नहीं है। यहाँ भी आपके पास 2 जुगाड़ हैं। पहला जुगाड़ है, आप इसको खोल लीजिए। कोई भी रेडियो है वो 3 या 4 जो है स्क्रूज से बंधा होता है, आप वो 2, 3, 4 स्क्रूज खोल लेंगे, और अक्सर जिसमें 1 या 2 स्क्रू जो हैं जहाँ सेल्स डलते हैं वहाँ अंदर मिलते हैं, इसको खोल लीजिए। खोल करके जो एंटीना कहाँ किसी लोहे की या स्टील की या एल्यूमिनियम की किसी पत्ती से बंधा था, उस पत्ती से एक तार कसकर बांध लीजिए, और जो ये छेद है जहाँ से एंटीना बाहर आया था इस छेद से उस तार को बाहर निकाल लीजिए। और अब किसी भी चीज़ के सहारे अगर आप तार को ऊपर किसी चीज़ से बांध देंगे या किसी लकड़ी के सहारे अगर ऊपर बांध देंगे तो ये आपका एंटीना बन गया। या फिर इससे थोड़ा सा बेटर जुगाड़ कर सकते हैं आप किसी इलेक्ट्रीशियन के पास चले जाइए, ज़रूरी नहीं रेडियो मैकेनिक ही हो, कोई भी इलेक्ट्रिकल का काम करने वाले जो सोल्डरिंग कर सके, तो उनसे इसको खोल करके और जहाँ वो एंटीना वाली पत्ती थी वहाँ एक वायर जो है सोल्डर करवा लीजिए, कॉपर वायर, और वो जो है बाहर निकल जाएगी। तो इस प्रकार कोई भी मेटल की चीज़, एल्यूमिनियम या कॉपर, इन दोनों में से, क्योंकि इनकी कंडक्टिविटी अच्छी है, इनकी रेजिस्टेंस कम है, ये करंट को कम रोकते हैं। सो क्योंकि हवा में जो तरंगे हैं और उनसे जो इस तार में करंट आएगा वो मामूली सा करंट है, तो अगर आपने यहाँ लोहा या कोई दूसरी धातु लगा दी जिसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो वो उस करंट को डेड कर देगी, अंदर रेडियो तक पहुँचेगा उससे पहले वो करंट मर ही जाएगा। तो इसलिए हमें अच्छा कंडक्टर, अच्छी धातु चाहिए जो विद्युत की सुचालक हो, बहुत अच्छी सुचालक हो। सो एल्यूमिनियम और कॉपर बेस्ट हैं जो मिल जाती हैं। ऐसे तो सोना और चांदी भी हैं, यदि आप अफोर्ड कर सकते हैं तो सोने और चांदी की तार भी लगा सकते हैं। बाय द वे सोना और चांदी जो हैं वो एल्यूमिनियम या कॉपर से फार बेटर कंडक्टर हैं। अब इन 2 रेडियोज़ में अंतर है साथियों, ये 500-700 का है और ये 7000 का है। तो 700 रुपये के रेडियो का एंटीना टूट गया तो आप जुगाड़ भी कर लेंगे, लेकिन अगर 7000 रुपये का रेडियो जो कि आपने अपनी शान शौकत के लिए अपने जो है ड्राइंग रूम में, अपने घर की बैठक में सजा धजा कर रखा था, और अगर इसका एंटीना टूट गया और इसकी बजाय आप छोटी मोटी तार का जुगाड़ कर देंगे तो वो अच्छा नहीं लगेगा। तो आशा साथियों आपकी इस समस्या का निदान आपको मिल गया होगा। और फिर वो गीत था ना, किसका है ये तुमको इंतजार मैं हूं ना। नमस्कार साथियों।